दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। हंगामा मच जाना चाहिए था लेकिन मचा नहीं। एक महात्मा ने, एक साधु ने झाड़ फूंक का नाम करके एक दलित छोटी सी बच्ची के साथ बदतमीजी का काम किया है। इस पर इतना ही बड़ा हंगामा मचना चाहिए था जितना बड़ा हंगामा ये अंधभक्त मचा देते हैं किसी भी मामले को लेकर, लेकिन इस पर चुप रहेंगे क्योंकि इनका साधु संत पकड़ा जाता है। और दलित का मामला अगर निकल आया तो वो जो कई हजार साल से दलितों का उत्पीड़न की बात करती है बहुजन समाज पार्टी भी और तमाम पुराने चिंतक, वो कहीं निकल ना जाएं और कुछ दलित दिग्भ्रमित होके या अपना दिमाग लगा करके अगर सरकार के बनाने में सहायक सिद्ध हुए तो वो कहीं छूट के चले न जाएं। इस तरह की खबरें ना तो मेनस्ट्रीम मीडिया बताता है, क्योंकि जोड़ने की बात है, 80-20 करना है। सूर्य प्रताप सिंह IAS रिटायर्ड, उन्होंने ट्वीट किया कि अयोध्या में झाड़ फूंक, इन्होंने फूस लिख दिया, झाड़ फूस के नाम पर दलित बच्ची के साथ महंत ने किया पाप। जिसने आश्रम वेब सीरीज देखी है वो समझते होंगे ऐसे जप नाम वाले मोंटी बाबाओं को। इसका सहयोगी कोई भूपे भी होगा, उसे भी धरना होगा। बाबा जाने मन की बात वाले बाबाओं से सावधान। मुझे एक बात याद आ जाती है कि आजकल बाबा चल रहा है, उसको नया लड़का है, वो मथुरा में कुछ ऐसे बोलता है तो वो बड़ी अच्छी बातें करता है। उसको किसी ने कौवा भी कहना शुरू कर दिया है। अजीब अजीब बातें करते हैं वो बाबा जी। मैं नहीं कह रहा हूँ कौवा, लोग कह रहे हैं। तो अब ये देखें, भास्कर.com की खबर है, उस साधु का फोटो भी आपको देखना चाहिए। ये है वो साधु, सिया वल्लभ कुंज का महंत है आरोपी। क्या खबर? अयोध्या में दलित लड़की से रेप। कहाँ पर? अयोध्या में, जहाँ श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना रहे हैं आप लोग। महंत ने झाड़ फूंक के बहाने कमरे में बुलाया, माँ बाप को राम की पैड़ी भेजा, बहुत अच्छी जगह भेजा। आरोपी 3 बेटियों का पिता और 3 बेटियों का बाप है। ये जो तस्वीर दिख रही है ना, जो लगा हुआ है तिलक वगैरह, ये है वो बंदा। अयोध्या में झाड़ फूंक के बहाने 20 साल की दलित लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी महंत हनुमान दास, नाम देखिए, हनुमान दास को गिरफ्तार किया। महंत शादीशुदा है और 3 बेटियों का पिता है। घटना 6 जुलाई की है जो 7 जुलाई को सामने आई थी, यानी कि परसों सामने आई। एक महंत को अभी बड़ा बताया है, जो बड़े महंत हैं, वो बंदा अपना तहमद उठाकर, यानी कि अपनी लुंगी उठाकर बदतमीजी दिखाता वीडियो पर। सीतापुर के उसकी जानवर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जो सीतापुर में प्रतापगढ़ का भागा हुआ आदमी है। तांत्रिक शब्द में इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो चाहे कर लेना। कहने का मतलब ये दर्शकों कि उसको कहा गया है कि ये बड़ा वो है, सम्मानित है। मुस्लिम की लड़कियों को खुलेआम बलात्कार की धमकी देने वाला सम्मानित हो सकता है? उसको हेट मंगर बोल दिया जोबेर को, उसको तो भेजा जा रहा है जेल, और वो बंदा उसको सम्मानित बताया जा रहा है। ठीक है, कोर्ट की बातें में सरमाथे पर है, लेकिन ज़मीर इस बात को गवारा नहीं करता। अब आप देखें, खबर है पूरी के खबर, इसके अंदर लिखा है दर्शकों कि महंत के पास झाड़ फूंक कराने लाए थे घर वाले। पीड़ित लड़की अयोध्या के तारून थाना क्षेत्र में रहती है। माँ बाप ने कहा कि बेटी दिल्ली के एक लड़के से प्रेम करती थी, मगर हमें ये बात पसंद नहीं थी। हम चाहते थे कि बेटी हमारी पसंद के लड़के से शादी करे, इसलिए 6 जुलाई को उसको झाड़ फूंक कराने के लिए महंत हनुमान दास के पास लाए थे, जिससे वो उसे प्रेम बंधन से मुक्त कर सके। माँ बाप को राम की पेड़े पे भेज दिया। माँ बाप ने बताया कि लड़की जब महंत के पास पहुंची तो पहले महंत ने उसे सब कुछ पूछा, फिर झाड़ फूंक कर प्रेम का भूत उतारने के लिए कहा। इसके बाद महंत ने लड़की को अपने कमरे में रोक लिया और हमें, यानी कि उसके पेरेंट्स को, राम की पेड़ी की नहर में पैर लटकाकर बैठने के लिए भेज दिया। नया ड्रामा लाया था ये। उन्होंने बताया कि इसकी पुलिस की जाँच CCTV से भी हो गई है, CCTV से भी हो गई है। SSP के निर्देश के अनुसार मुकदमा दर्ज हो गया। SSP प्रशांत वर्मा ने CO अयोध्या डॉक्टर राजेश तिवारी को जांच सौंपी थी। शुक्रवार दोपहर पुलिस ने सबूत जुटाने के बाद SSP को पूरी जानकारी दी। तब SSP ने अयोध्या कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। यानी कि ऐसा नहीं है कि हवा में मुकदमा हो गया। SSP ने पहले जांच कराई पूरी। जांच में जब ये चीज़ें निकल आई और CCTV सब कुछ निकल कर आया तो जांचकर्ता ने SSP को बताया। SSP ने फिर वहाँ के कोतवाली इंचार्ज से कहा कि मुकदमा दर्ज करो। CO अयोध्या राजेश तिवारी ने बताया कि केस दर्ज कर हनुमान दास को गिरफ्तार कर लिया गया है।
मंदिर में 20 साल से चल रहा है झाड़ फूक का काम। यहाँ पर अभी नहीं क्या ऐसी पहली बार हुआ है, झाड़ फूक का काम पहले से चल रहा है। सिया वल्लभ कुंज के महंत हनुमान दास शादीशुदा और 3 बेटियों के पिता हैं। निया घाट के मंदिर में ही उसका परिवार भी रहता है। घटना के समय परिवार के लोग मंदिर के दूसरे हिस्से में रहते हैं। इस मंदिर में झाड़ फूक का काम करीब 20 साल से चल रहा है। इस मंदिर के भक्त यूपी सहित देश के कई राज्यों में हैं। मेलों के दौरान इस मंदिर में 2 से 5 हज़ार भक्त आते हैं। आप देखें, मैं हिंदू धर्म के बारे में कोई बात कहूँगा ही नहीं ना इनके बारे में। मैं तो बहुत सारे मौलवियों को जानता हूँ, उनके भी भक्त पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में है। कह कर देखो ज़रा किसी से कुछ। मज़ार पे बैठा है इतना मोटा पेट करके, खाता बहुत है, पैसा बहुत है इसके पास। मेरा तो सरकार से कहना यह है कि जितने भी मज़ार हैं और जितने भी मंदिर हैं, इनके पास जितना भी सोना है ये सब लेकर के हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में लगाना चाहिए। देश के हालात क्या हैं, रुपया गिरने से परेशान है, श्रीलंका के बराबर में हालात देख चुके हैं, दोबारा भी राष्ट्रपति भाग गए वहाँ छोड़ करके। इनका तमाम पैसा जो आता है ना चढ़ावा, ये जो भक्त हैं ये सबके हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और कई तो विदेश भी जा रहे हैं। अब वहाँ हालात ये कर रखे हैं कि करोड़ों अरबों रुपये इनके पास है। कई मंदिर तो देश के ऐसे हैं, मुझे कहते हुए डर लगता है कि क्योंकि भक्त बड़े बेवकूफ़ होते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मैं तो फिर मज़ारों पे रहना चाहता हूँ कि इन पर भी बड़ा पैसा है। इनके पास जितना सोना पैसा है सब इकट्ठा होकर के भारतीय अर्थव्यवस्था में लगना चाहिए। एक अनुमान के अनुसार बता रहा हूँ, 25 लाख टन सोना है भारत के पास, जो मंदिर और इनके पास है। सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। लेकिन भैया आस्था का मामला है, आस्था पे तो सरकारें आती हैं। आस्था पे तो सरकार बर्बाद हो गई है श्रीलंका की। आस्थावान बनाकर ही तो देश की तरक्की के अंदर उन्हें बेवकूफ़ बनाया था वहाँ राजपक्षे ने, जो हालात वहाँ बिगड़ गए और घर में आग लगवा ली फिर वहाँ पर। चलिए तो आगे बताते हैं। सिया वल्लभ कुंज के मंदिर स्वामित्व को लेकर ये कोर्ट के अंदर वो भी है, ये जो इसका स्वामी कौन है और बड़ा पैसा है। तो दर्शकों बात यह कि एक और महंत पकड़ा गया। एक तो बलात्कार की बात कर रहा था जिसे बड़ा सम्मानित बता दिया है, लोगों ने बड़े उसको ट्रोल किया है। मैं अकेला क्या करूँगा। बलात्कार की धमकी दे रहा था, गिरफ्तार होने को तैयार नहीं था, प्रतापगढ़ से भागा हुआ था, मुश्किल से गिरफ्तार हुआ था, 2-4 दिन बाद आ गया था। और अब उसके बारे में हेट मंगर कहने पर जुबैर तो है जेल में और वो है रेल में। ऐसे ही हनुमान दास नाम का एक आदमी जिसने एक दलित लड़की के साथ बलात्कार किया और 3 बच्चों का ये ऑलरेडी बाप भी है और माँ बाप से कहा कि वहाँ चले जाओ राम की पैड़ी पर और वहाँ पैर डालकर बैठ जाओ। वो भी बेचारे कोई भूत उतरवाने आए थे। मतलब देश दुनिया के लोग चांद पर चले गए। एक साहब हैं, उन्होंने मुझसे एक बात पूछी, बहुत पुरानी बात है, कि राशिद ज़हीर साहब एक बात बताइए, ये जिन जो हैं ये मुसलमानों में कुछ ज़्यादा आते हैं। ये जिन जो हैं ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में क्यों आते हैं? ये वेस्ट इंडीज़ की महिला पे क्यों नहीं आते? अमेरिका के महिला पे क्यों नहीं आते? अब मैं हंस पड़ा, बड़ी बेहतरीन सवाल है। मैंने उस जगह पे वेस्ट इंडीज़ की महिला पे तो शायद इसलिए ना आता हूँ कि उनका रंग मेरे जैसा है। और रही बात अंग्रेज़ की, अमेरिका की, तो उन्होंने साइंस इतना पढ़ लिया है कि वो इन तरह की बेवकूफ़ी में आते नहीं। तो बताओ हुआ क्या है? एक दलित लड़की का रेप किया हनुमान दास नाम के एक महंत ने, जो वहाँ 20 साल से कर रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, CCTV भी अवेलेबल है। ज़्यादा अलकी बल्कि खाने की ज़रूरत नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपने राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।